बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस ऐलान का इंतज़ार था, फाइनली वो ऐलान हुआ है और इसने इसराइल की सफ़ों में नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी खलबली मचा दी है। अल्जेरियन प्रेसिडेंट, ये याद रहे, अल्जेरिया एक मुस्लिम कंट्री है, अरब में आती है, अफ्रीका में आती है, लेकिन है मुस्लिम कंट्री। तकरीबन 4.5 करोड़ के करीब इनकी आबादी है और तकरीबन 6.25 लाख के करीब इनकी फौज है। और ये फौज बड़ी तगड़ी फौज है। इसके प्रेसिडेंट ने ऐलान किया है, इस्लामिक कंट्री, पहली इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने कहा है कि हम अपनी फौज गजा में उतारने को तैयार हैं और तमाम के तमाम काम वहां करेंगे। फिर हम देखते हैं कि यानी इजराइल या बाकी सारे क्या करते हैं। इन्होंने वो काम किया है जो 57 इस्लामिक ममालिक में किसी ने नहीं किया। यानी हर जगह पर ये काम हो रहा है, बाइकआउट कर लो, मैकडोनल्ड्स का कर लो, केएफसी का कर लो, स्टारबक्स का, ये बकवास चीजें हैं सारी। इससे कदम कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप अगले 1 करोड़ साल भी बाइकआउट करते रहे, घंटा फर्क नहीं इसराइल को पड़ने वाला। उसको फर्क इस चीज से पड़ता है। अब इन्होंने क्या कहा, अल्जीरिया के जो प्रेसिडेंट है वो मुस्लिम है और उन्होंने ऐलान ये किया है कि हम अपनी फौज, इस्लामिक फौज उतारने को तैयार हैं। गजा में हमारी फौज उतरेगी, हम हॉस्पिटल्स भी बनाएंगे, पैसा भी मैं दूंगा, तमाम चीजें देंगे, वहां के लोगों को बसाएंगे और फिर देखते हैं कौन आता है यहाँ पर काम करने के लिए। अब अल्जीरिया के पास हर तरह की सहूलत है। उन्होंने सिर्फ एक डिमांड की है, उन्होंने कहा कि सिर्फ मिस्र हमें रास्ता दे दे, मिस्र से गजा जाने का रास्ता दे दे, बाकी हमें फौज उतारने का रास्ता दे दे, उसके बाद हम चले जाएंगे, दैट्स इट। बाकी इसके अलावा कोई सूरत हाल नहीं। और उन्होंने मिस्र को कहा है कि हमारी फौज तैयार है, हमारे पास असला है, तमाम चीजें, फिर हम गजा हाथ से जाने नहीं देंगे। ये असल में याद रहे, अल्जीरिया के जो प्रेसिडेंट है ये बड़े तगड़े हैं। अभी लिबनान में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि लिबनान के अंदर इस वक्त आपको पता है ब्लैकआउट चल रहा है, वहां पर पूरे का पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा हुआ, फ्यूल नहीं है, चीजें नहीं है। अब अल्जीरिया के पास बहुत ज्यादा तेल है, इनके पास गैस है। इन्होंने लिबनान को कहा है कि हम आपको तेल देने जा रहे हैं ताकि आपकी सारी जरूरत पूरी हो सके, पूरा मुल्क आप रोशन करें। उन्होंने कहा इमीडिएटली हम आपकी मदद करने जा रहे हैं, फौज वहां पर मदद करेगी। अब इसमें इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। पहली रिक्वेस्ट इन्होंने की है मिस्र से, मिस्र को कहा है कि आप हमें फौज वहां उतारने दें, क्योंकि एक ही जमीनी रास्ता है। क्योंकि अगर आपको किसी और जगह से जाना पड़ेगा तो जाहिर सी बात आपको इसराइल के ऊपर से उड़कर जाना पड़ेगा। तो जब आप इसराइल के ऊपर से उड़कर जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो हमला करेंगे, वो तो एक बहुत बड़ी जंग है। इस सूरत हाल में उन्होंने इनडायरेक्टली 57 इस्लामिक मुल्कों को पैगाम दिया है कि देखो मैंने हिम्मत पकड़ ली है, मैं तैयार हूं, आज सिर्फ मिस्र को कह दें कि हमें रास्ता दे दे जाने का। याद रहे, मिस्र ने जो रास्ता देना उसका इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं है। मिस्र से जो रास्ता जाएगा वो सीधा गजा में जाएगा, वहां का इसराइल को आपने एक दफा फौज वहां पर उतार दी, वहां टैंक्स पहुंच गए, वहां पर फौज पहुंच गई, चीजें पहुंच गई, फिर इसराइल की फौज से उनकी लड़ाई हो सकती है। फिर ये नहीं हो सकता कि भी वहां पर ये मामला नहीं। उन्होंने अब मिस्र को कहा है कि आप हमें यहां पर जाने दें। अब सीसी ने कहां पर जाने देना है, क्या सूरत है आप सबके सामने। अब ये तो इन्होंने पहला स्टेप उठा लिया, उन्होंने कहा कि आप हमें जाने दें, फिर हम वहां पर टिक जाएगी हमारी फौज, फिर हम देखते हैं कि गजा के लोगों को कौन निकालता है वहां से। अब एक इतना बड़ा ऐलान हुआ और आज इसराइल में इतनी खलबली मची है कि उन्होंने कहा है कि इसको तो पहले हम तिया पांचा करते हैं अल्जीरियन प्रेसिडेंट का। आपको पता है अल्जीरिया के खिलाफ नफरत कितनी ज्यादा है। आपने हालिया देखा भी होगा और सुना भी होगा, ईमाने खलीफ, ये जो आपकी स्क्रीन पर खातून आ रही है, इसकी शक्ल थोड़ी मर्दाना नहीं है, काफी हद तक मर्दाना है, लेकिन इसके खिलाफ कैंपेन चली। ये वुमेन है, मुस्लिम है, इसने ओलंपिक्स में जीता गोल्ड मेडलिस्ट। ट्रम्प से लेकर सारी दुनिया के अंदर लोगों ने कहा कि जी ये मर्द है और ये बाद में औरत बनी है, फलाना ये। उसने कहा जी मैं तो औरत हूं, मुस्लिम हूं। अब इसने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में और प्रेसिडेंट ने उसको मुबारक दी और इसके खिलाफ पूरा वर्ल्ड था। यानी वो इतनी नफरत करते हैं इन जैसों से। अब इस सारी सूरत हाल में आपको अंदाजा हो जाना चाहिए क्या मामला है। अल्जीरिया असल में मुस्लिम जो कंट्री है, इन्होंने पहला स्टेप उठा लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो उन्होंने कहा कि जी हमारे ईरान से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और ये असल में इसराइल को तस्लीम नहीं करते, ये फलस्तीन के साथ खड़े होते हैं। अब इन्होंने काम ये किया है, ये अरब लीग के भी मेंबर हैं, इन्होंने इनडायरेक्टली अब सबको ये कहा है कि देखो आप में से किसी की फौज नहीं जाना चाहती, मुझे इसी से कोई गर्ज नहीं है कि आप अमेरिका की वजह से नहीं भेज रहे, आपके अपने मसाइल हैं, आप इसराइल से डरे हैं या जिससे भी डरे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी फौज भेजने के लिए तैयार हूं।
आप सिर्फ मिस्र को इतना मना ले कि मेरी फौज वहां जाने दे, मैं उसके बाद एक दफा गजा में एंटर हो जाऊं, फौज मेरी चली जाए वहां पर, फिर हम देखते हैं कि इसराइल हमें निकालता वहां से कैसे। फिर उसके बाद तो जाहिर सी बात है लड़ाई होगी। देखिए जो अल्जीरिया की फौज है वो 6.25 लाख के करीब फौज है, वो लड़ मरने को तैयार है। वो कहते हैं जी एक दफा आप हमें इसराइल के सामने खड़ा कर दें, फिर देखिए हम करते क्या। अब इसराइल इस बात को देख रहा है, उन्होंने इंटरनेशनल सतह के ऊपर कहा है कि अल्जीरिया को उन्हें छोड़ना नहीं। देखिए अल्जीरिया में कुछ अरसे से हालात, यानी वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। अब ये बुरी तरह वहां पर खड़े हैं, वहां पर हालात खराब थे, सड़कों पर थे लोग। अब उनके लिए मसला कोई नहीं है, उनके लिए 1 घंटे का काम है, वो सड़कों पर लोग ले आएंगे और वो वहां पर हालात खराब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्जीरिया के सदर ने वो काम कर दिया है कि जो 1 साल में कोई नहीं कर पाया। ये पूरी दुनिया में कैंपेन चला चला के उन्हें लोगों को लगाया हुआ था, आप मैकडॉनल्ड्स का बाइकआउट कर दे, फलाना कर दे, ताकि कोई ये बात ना करे यार कि फौज ना कोई भेजे, कोई मिसाइल मारने की बात ना करे, कोई एयरफोर्स भेजने की बात ना करे। हाँ बाइकआउट लगे रहो, एहतजाज भी करते रहो अपने अपने मुल्कों में, इंटरनेशनल कैंपेन भी चलाओ, सोशल मीडिया पे भी चलाओ, कोई मसला नहीं, हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं। फौज नहीं भेजनी, फौज भेजने की डिमांड भी नहीं करनी। तो इस सूरत हाल में अमेरिका को भी उन्होंने कहा हुआ है कि इन सबको कह दें फौज नहीं आनी चाहिए वहां पर, हमें लड़ने के लिए ना कोई आए हमारे साथ, बाइकआउट करना करते रहो, दंगे फलाना ये वो, हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं। अपने मुल्क में चाहे मिलियन मार्च कर लो, एहतजाज कर लो, चाहे पूरी कैंपेन चला लो, सारा दिन टीवी पर प्रोग्राम करो, हमें कोई परवाह नहीं। हाँ बाइकआउट तक आपको इजाजत है, बाइकआउट भी करो, बल्कि हमें फायदा है, क्योंकि बाइकआउट पर तुम बेवकूफों की तरह, पागलों की तरह लगे रहोगे तो तुम डिमांड नहीं करोगे अपने मुल्कों में फौज को कि जाओ वहां पर गजा बचाने के लिए। लेकिन हम जा रहे, अब जाहिर सी बात है इसराइल ने कहा तुमने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब वो वहां पर आखिरी हद तक जा रहा है। देखिए लिबनान के साथ एक सिस्टम है इनका, लट से मिसाल के तौर पर मिस्र इनको इजाजत नहीं देता, जिसकी 99.99% चांस है उन्होंने इजाजत नहीं देनी उस बंदे ने, सीसी ने कहा इजाजत देनी, आप सबको पता। लेकिन लिबनान अगर इजाजत दे दे देन क्या होगा? मसला सारा फिर ये है कि लिबनान अगर इजाजत देता है तो फिर गजा में तो नहीं जा सकते, फिर तो सीधा इसराइल में जाएंगे। इसका मतलब है कि फिर जो लड़ाई होगी वो इसराइल से होगी। लेकिन इस वक्त वो कह रहे हैं कि हमें आप गजा में जाने की इजाजत दें, गजा में फौज उतारेंगे, फिर उसके बाद हम अस्पताल बनाएंगे। अब फिर इसराइल की फौज लड़ने के लिए आएगी या स्ट्राइक करने के लिए आएगी तो फौज तो है ना, तो फिर हम जहाज भी गिरा देंगे, फिर उसके बाद हमारे टैंक्स भी होंगे, अस्पताल भी बनाएंगे, चीजें भी करेंगे, सारा काम करेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर हम तो फिर पीछे नहीं हटने वाले। अब असल में सीसी को कोई मना नहीं सकता, मसला सारा ये है। और फिर देखिए लास्ट ऑप्शन क्या होती है, लास्ट ऑप्शन ये होती है कि अगर ये कोई काम करने को तैयार नहीं है, जाहिर सी बात अभी तक एक ही रास्ता है ना गजा तक पहुंचने। ये एड अभी तक क्यों नहीं पहुंची थी? क्योंकि मिस्र नहीं कर पा रहा था, उन्होंने इजराइल ने धमकी दी थी। तो इनके पास फिर एक ही रास्ता होता है, वो है लिबनान का। लिबनान से फिर आपको उड़कर जाना पड़ेगा या जमीन से जाना पड़ेगा, फिर तो जंग करते हुए जाना पड़ेगा। आप इमेजिन कर लें 1 मिनट के लिए, इनकी 6.25 लाख के करीब फौज है। सोचें अगर 57 इस्लामिक ममालिक अगर ये फैसला कर ले कि भाई हम आ रहे हैं, तो आप फिर क्या कर सकते? छोड़े सारी बात को, 57 छोड़े, सिर्फ मिस्र को ही आप मना लेना कि भाई तुम रात, वो कहते हैं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारी फौज जाएगी वहां पर, हमारे टैंक्स जाएंगे, सब जाएंगे, मिस्र हमारे एंट्री दे, मिस्र से आगे हमें रास्ता दे, हम सिर्फ वहां पर जाना चाहते हैं, हम और कहीं नहीं जाना चाहते, बाकी उसके बाद हम गजा में जाएंगे, फिर देखेंगे क्या करते हैं। तो आप बताएं कि सारी सूरत हाल में मिस्र या सीसी उसको इजाजत देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहां पर सबसे बड़ी सूरत हाल जो पैदा हो रही है, देखिए अगले कुछ अरसे के अंदर ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, ये जितनी जल्दी हो सकता है समझ लें, ये जो मिस्र का गजा के साथ बॉर्डर लगता है ये अनकरीब हाथ से निकलने वाला है। वैसे तो इजराइल की फौजें वहां पर पहले से आ चुकी हुई हैं, लेकिन ये मिस्र का बॉर्डर भी गया हाथ से, वहां इसराइली बैठ जाएंगे आकर और वो जाने वाले हैं। और वो मिस्र ने कहा था कि हम अपनी फौज लेकर आ जाएगा, अगले दबक कर एक धमकी दी, चुप करके बिलों में बैठ गए क्योंकि वो तुम मिस्र की फौज लेकर आओगे। स्नैरियो यहाँ पर ये है कि मिस्र के बॉर्डर पर जाकर जब ये करेंगे तो बॉर्डर किसका वो हो जाएगा? वो कहेंगे ये इसराइल का है, ये गजा का नहीं है, ये हमारा है। तो वहां से फिर उसके बाद एंट्री तो चारों तरफ से आपने बंद कर दिया, फिर आप जा कैसे सकते हैं? यही तो इन्होंने काम किया। इसराइल ने सारी जिंदगी 100 साल की प्लानिंग की थी कि जब हमने जाना है तो कोई ना कोई तो डिमांड करेगा ना फौज भेजने की, जैसे आज अल्जीरिया के प्रेसिडेंट ने कह दिया है। अब इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है वहां पर इस्लामिक कंट्री है और वो जानते हैं हैसियत कितनी मुकद्दस है उस जगह की। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आपने एक चीज गौर की है, सबके पैरों तले जमीन निकल गई इस बयान के बाद। आपने एक और भी चीज गौर की है, इस्लामिक कंट्रीज में इस बयान को चलाया ही नहीं जा रहा,
क्यों नहीं चलाया जा रहा? इसराइल में खलबली मची है, वो कह रहे हैं मैंने यहाँ पर रिजीम चेंज करवा दूंगा फलाना, यानी वो इसलिए प्लानिंग कर रहे हैं ना, यानी अंदर खाते गुफ्तगू चल रही है भाई हम ये कर दें। वो क्यों? क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज के अंदर ये ना डिमांड आना शुरू हो जाए कि भाई अपनी भी फौजें भेजो, तो वहां पर उनको गुस्सा है। तो इस सारी सूरत हाल में जो काम अल्जीरिया ने कर दिया है ये इतना बड़ा काम है। मसला सारा ये है कि वहां पर अब मिस्र को मनाए कौन? अब जाहिर सी बात है मिस्र ने तो मानना नहीं है, वो तो कहेंगे जी हम फलाना नहीं। अब वो अगर कहेंगे हम ठीक है आने दे रहे हैं, तो क्या इसराइल सीसी को छोड़ेगा? तो इस सारी सूरत हाल में आप अच्छी तरह समझ ले कि इसराइल को आपके बाइकॉट से फायदा है। ये जो आप मैकडॉनल्ड्स का करते हैं, KFC का, ये फजूल, वो कहते हैं करते जाओ, बल्कि यही करो ताकि ध्यान आपका ये ना चला जाए कि आप अपने मुल्क में डिमांड ये करो कि फौज भेजें और एयरफोर्स भेजें या मिसाइल मारे। ये नहीं बर्दाश्त होगा, बाइकआउट करो जितना करना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।